हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मदन स्वामी। एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया ने रिसेंटली जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी है वो डेवलप कर ली है, और ऐसा करने वाला इंडिया है वो वर्ल्ड का पहला कंट्री है वो बन गया है। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजी में एक माइलस्टोन है वो स्थापित किया है। तो अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं और इससे जितना भी नॉलेज अपने ग्रहण कर सकते हैं उतना नॉलेज है वो अचीव करते हैं। हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये, फर्स्ट इन द वर्ल्ड डेवलप जीनोम और एडिटेड राइस है। किसने डेवलप किया है इसको? तो आईसीआर ने डेवलप किया है। कौन सी वैरायटी डेवलप की है? तो DRR धान 100, जिसे कमला नाम दिया गया है, और पूसा DST राइस फर्स्ट, ये दो वैरायटी है जो कि जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी है वो डेवलप की है। रिसेंटली चाइना के साइंटिस्ट ने इसका कंप्लीटली पैनाजीनोमिक कंप्लीट जो जीनोम होते हैं उनको इकट्ठा किया है, जिसमें कोर जीन और सारे के सारे जीन हैं वो ऐड कर दिए हैं। यानी राइस के अंदर जितने भी इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज थी, इसकी जितनी भी वाइल्ड स्पीसीज थी या अनआइडेंटिफाइड स्पीसीज थी, उन सब स्पीसीज का जीनोम है वो इकट्ठा कर लिया है। उसी कड़ी के अंदर इंडिया ने भी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ही अच्छा वर्क किया है। इन्होंने DRR धान 100, जिसे कमला नाम दिया गया, और पूसा DST राइस फर्स्ट नाम दिया गया। दो वैरायटी है जिसका जीनोम एडिट करके नई वैरायटी है वो बनाई गई है। किस पर बेस्ड है? तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है ये क्रिस्पर कास जीनोम एडिटिंग है, उसके थ्रू ये बनाया गया है। इसमें कोई भी फॉरेन DNA को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और यह जो रिसर्च प्रोग्राम है वो किसने सपोर्ट किया था? नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड या NASF ने इसको सपोर्ट किया था। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? जीनोम एडिटिंग और क्रिस्पर कास जो है, ये दोनों लगभग वैरायटी अपने टेक्निक जो है वो इंडिया के अंदर यूज़ की गई। प्रिसाइज चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। नो इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन्स, फॉरेन जीन को इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता है। क्रिस्पर कास सिस्टम इसमें यूज़ किया गया था। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने खूब सारा पढ़ा होगा। इसमें साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN है जिनका यूज़ किया गया, और दो न्यूक्लियस का यूज़ किया गया जो साइट स्पेसिफिक से इसको काटते हैं। SDN फर्स्ट, साइट स्पेसिफिक न्यूक्लियस फर्स्ट, और साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2 का यूज़ है वो किया गया था, और यही इंडिया के अंदर अप्रूव्ड है। SN3 भी इसका टाइप होता है जो कि इंडिया के अंदर अप्रूव नहीं है। अब अपने जानते हैं कि SDN फर्स्ट कि मैकेनिज्म क्या है, टाइप कितने टाइप का होता है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, SDN फर्स्ट, SDN सेकंड और SDN थर्ड। जिसमें SDN फर्स्ट है वो डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करता है, और इसका आउटकम जो होता है वो स्मॉल म्यूटेशंस होता है, कोई भी फॉरेन DNA का यूज़ नहीं किया जाता है। SDR विद शॉर्ट टेम्पलेट, शॉर्ट टेम्पलेट के अंदर ये अपने को काट के देता है। प्रिसाइज DNA एडिट करता है SDN 2। SDN 3 जो होता है वो SDR विद लॉन्ग टेम्पलेट ये काटता है। और जीनोम इंसर्टेशन है, GMO लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो बना सकता है। इसका इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता है। SDN फर्स्ट और SDN 2 का यूज है वो किया जाता है। राइस वैरायटीज़ अपन ने पहले चर्चा की थी कि DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस, दो राइस को बनाया गया है। DRR धान कमला जो है 100, इसकी क्या क्या अपने करेक्टरिस्टिक्स रहती है? ICR के अंदर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने बनाया है। सांबा मसूरी जो वैरायटी थी उस वैरायटी को अपने इम्प्रूव करके DRR धान 100 कमला जो है उसको बनाया गया है। इसमें जो SDN फर्स्ट और SDN सेकंड का टाइप है, CKX2 जो जीन है उसको काटा गया है, और अफेक्ट साइटोकाइनिन हार्मोन फॉर ग्रोथ, ये जो जीन है CKX2 जीन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ग्रोथ का को इफ़ेक्ट करता है, साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करता है। अब इसको काट के इसमें इम्प्रूव करके DRR धान 100 या कमला है वो बनाया गया है।
पूसा DST राइस फर्स्ट जो है वो IRI के अंदर बना है, ये न्यू दिल्ली के अंदर। और कौन सी वैरायटी को इम्प्रूव किया गया है, तो MTU 1010 वैरायटी को इम्प्रूव किया गया है, जिसे कोटोनोडोरा सनालू भी कहा जाता है। MTU 1010 वैरायटी जो है उसको इम्प्रूव करके बनाया गया है, बट DRR धान है वो सांबा मसूरी को इम्प्रूव करके बनाया गया है। मेजर बेनिफिट क्या होते हैं इससे, तो सर इससे 19% तक यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। 7500 MCM इरिगेशन वाटर है वो मीटर क्यूबिक पानी जो है, मैट्रिक क्यूबिक मीटर जो पानी है वो बचाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जितने भी अदर सीरियल्स होते हैं वो 500 लीटर में 1 kg अपने मास है वो प्रोड्यूस करते हैं, बट इसके अंदर राइस में थोड़ा पानी ज़्यादा यूज़ होता है, 5000 लीटर पानी यूज़ करता है ये 1 kg प्रोडक्शन के लिए। क्लाइमेट एडिबिलिटी आ जाती है 20%, लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है इससे, और ये बेटर टॉलरेंस हो जाते हैं सूखे के प्रति, ड्रोट के प्रति, और लवणता के प्रति, और टेम्परेचर के प्रति। SDN टूल जो है उसमें क्रिप्सर कैश सिस्टम है वो यूज़ किया गया था, जिंक फिंगर न्यूक्लियस उसको भी यूज़ किया गया था, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस जिसे टेलेनएस बोला जाता है, इसका भी यूज़ इसमें किया गया था। SDN के अंदर अगर देखा जाए एग्रीकल्चर के साथ साथ क्रॉप इम्प्रूवमेंट में तो ये काम आता ही आता है। एनिमल ब्रीडिंग के अंदर SDN भी यूज़ किया जाता है, जीन थेरेपी में भी SDN यूज़ किया जाता है, और फंक्शनल जीनोमिक डिजीज़ मॉडलिंग के अंदर भी इसका यूज होता है। तो जीनोम एडिटिंग जो है वो लाभ क्यों देती है, क्योंकि पहली बात तो ये प्रिसिजन होता है, बहुत ही साइट स्पेसिफिक होता है, स्पीड होती है इसकी बहुत ही जल्दी। कन्वेंशनल ब्रीडिंग से अपने को लगभग 10-15 साल लगते हैं इम्प्रूवमेंट के अंदर, बट इसमें हाथों हाथ हो जाता है। वर्सेटाइल है ये, प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रोब्स में, सब में यूज़ किया जा सकता है। लाइटर होता है, रेगुलेशन इसके स्पेशली SDN फर्स्ट एंड SDN 2 जो है वो सम कंट्रीज़ के अंदर बैन नहीं है, ज़्यादातर में अपने को मिल जाता है। इंडिया में SDN फर्स्ट और SDN 2 जो है वो अप्रूव्ड है, बट USA, जापान और अर्जेंटीना के अंदर SDN फर्स्ट है वो GMO लॉ के अंदर आता है। EU जो है वहाँ पर SDN 3 है वो GMO के अंदर रेगुलेट किया गया है। इंडिया के अंदर भी SDN 3 जो है वो रेगुलेट किया गया है। तो ये था अपने आज का लेक्चर। ऐसे ही लेक्चर्स और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड एग्रीकल्चर स्टूडेंट के अंदर स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।